उनको यहां भेजा था, तो फिर कोएलिशन के लिए भेजा होगा। अगर भगवान ने उनको यहां भेजा होगा तो कोएलिशन के लिए ही भेजा होगा। तो ये कोएलिशन भगवान का देन है मोदी जी को, और फिर तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी भगवान का देन होगा। मुझे नहीं समझ आती कि भगवान कैसे कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम दे सकता है, क्योंकि भगवान में तो सब कुछ वो हो जाता है ना कि जो भी भगवान से जुड़ते हैं वो भगवान में सीमित हो जाते हैं ना। अब इनकी आप भाजपा की आप इतिहास देखो, जहां जहां भी भगवान ने अपना फुटप्रिंट रखा वो सब गायब हो गए। देखो अब बेचारो, देखो उत्तर प्रदेश में क्या हुआ। ये तो उनके सपोर्टर थे ना, पार्टनर भी थे, अलाइज भी थे। बीजेडी का क्या हुआ? अकाली को क्या हुआ? श्रोमणी अकाली दल का क्या हुआ? खत्म। बीजेडी खत्म, अकाली दल खत्म। जेडीयू की हालत क्या हुई बिहार में? खत्म। जहां जहां भी इन्होंने किसी के साथ गठबंधन किया है वो पार्टी का नाश हो गया। अभी तो दोबारा जो अपने नायडू जी हैं, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूं, मेरे संबंध भी बड़े अच्छे हैं, बट वाहिनी जी को इन्होंने खत्म कर दिया था। इन्हीं के कार्यकाल में अगर अमित शाह की आप बयान पढ़ो नायडू जी के बारे में, वो सोशल मीडिया पे भी वायरल हो रहे हैं। इतने आरोप लगाए इन्होंने, उनको खत्म कर दिया आंध्रा में। तो मैं तो नायडू जी को दाद देता हूं कि आपने अपने बल पे आप दोबारा सत्ता में आए। आप ही कुछ ऐसा कर सकते थे कि डिस्पाइट ऑल दिस यू केम बैक टू पावर। नीतीश जी के बारे में अमित शाह ने क्या कहा था कि आप वापस कभी नहीं, उनके दल ने उनको भी खत्म कर दिया उन्होंने। शिवसेना का क्या हुआ? पूरा प्रयास किया खत्म करने का, सरकार चलाई पर खत्म करने का प्रयास किया। बंगाल में क्या हुआ? ये भी ममता जी की हिम्मत है। टीएमसी तो एक टाइम पार्टनर थी ना अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में, तो उन्होंने सोचा कि नहीं, दूर ही रहूं, क्योंकि जैसे ही भगवान ने छुआ तो आप इनका इतिहास सारे हिंदुस्तान में देखो, जहां जहां भी इन्होंने किसी के साथ गठबंधन किया है उन्हीं को ये खत्म कर देते हैं। और दुख की बात यह है कि अब गारंटी कहां गई मोदी जी की। मोदी जी जो रोज के रोज गारंटी देते थे लोगों को, वो जो गारंटी उन्होंने दी थी वो कहां गई? वारंटी, गारंटी, मैं हूं, मैं एक तरफ, मैं अकेला और विपक्ष मेरे सामने, मैं अकेला। तो फिर आप अकेले क्यों नहीं आगे चले? अभी क्या जरूरत पड़ गई आपको? मुझे याद है, मैं बड़े गौर से मोदी जी को सुनता था और मैं उनसे बड़ा प्रभावित हूं, बहुत प्रभावित हूं
कि जिस तरह से मोदी जी बयानबाजी करते हैं, मुझे भी ऐसा लगता है कि सच ही बोल रहे हैं। मुझे ऐसा मतलब कि मैं इतना प्रभावित हो जाता हूं, इतने बढ़िया भाषण, और ऐसा लगता है कि भैया कमाल है, देखो कि मुझे दिखता और है और मैं सुनता कुछ और हूं। ये तो चमत्कार है, ये तो भगवान ही चमत्कार कर सकता है ऐसा, ये कोई आम इंसान नहीं कर सकता। मतलब कि अगर एक प्रदेश में जाना तो बोले उसकी बड़ी तारीफ होती थी, दूसरे प्रदेश में जाना तो उसकी भी इतनी, मतलब कि सबको अपने आप में सीमित कर लेना, ये भगवान का चमत्कार है। तभी कांग्रेस पार्टी इनसे दूर रहती है। और ऐसे ऐसे लोग हैं जैसे डीएम के, इन्होंने बड़ी कोशिश की, आपको याद होगा एक टाइम इनका डीएम के साथ भी अलायंस था, डिच कर दिया। जयललिता के साथ था, कहां पहुंची एआईडीएम के, कहां पहुंच गई एआईडीएम के। तो साउथ पे आप कहीं भी देख लो, अन्ना डीएम के खत्म, ममता जी को उन्होंने प्रयास किया खत्म, वो छोड़ के चले गई, अच्छा किया। चंद्रबाबू नायडू ने उनको खत्म करने की कोशिश की, अकाली दल खत्म, शिवसेना को खत्म करने की कोशिश की, कौन बचा है? और अभी मैं आपको बता रहा हूं कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश के परिणाम आए हैं ना, इन्होंने कहीं एक ट्वीट भी किया है कि एक मुख्यमंत्री मेरे खिलाफ था। तो उनकी भी खैर है। मध्य प्रदेश, जिस शख्स ने 8 लाख वोट लिए पार्लियामेंट के इलेक्शन में, उन्होंने उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया, उसको भी खत्म। मतलब कि आप इनकी राजनीतिक जो इनका इनका क्या कहते हैं उसको, दी मार्च ऑफ मोदी जी, द पोलिटिकल मार्च ऑफ मोदी जी actually ensures that everybody comes within its fold and that nobody is left. That is why the double engine sarkar. That is why Vipaksh Mukt Bharat. It means that I will not allow any opposition. ये तो भगवान की देन है कि भगवान ने कहा कि अब आपको कोएलिशन करना पड़ेगा, और इन्होंने मान लिया। देखो, और अभी मतलब कि अग्निवीर की बात भी शुरू हो गई है। हाँ, जेडीयू ने कहा कि हाँ हाँ, मैं कोई इसी बात, देखिए ऐसा है कि हमें भी चाहिए कि सरकार बननी चाहिए, हम नहीं कहते कि सरकार ना बने, और क्योंकि भगवान हमारे ऊपर उसकी दृष्टि है, हमें देख रहा है, तो हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा, ठीक है ना। और अभी मेरा विश्वास है कि इसके बाद वो जो बच्चों की बात हो रही थी वो नहीं होगी। जो 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 मंगलसूत्र की बात हो रही थी वो, क्योंकि गारंटी नहीं रही ना, तो अब तो नहीं होगी ना, न मंगलसूत्र होगा, न बैंक अकाउंट होगा। अब मेरा भी बैंक अकाउंट सुरक्षित है, क्योंकि वो तो किसी को पहले दे तक चले जाता, किसी और को दे देते, अब तो मेरा सुरक्षित। मैं तो बड़ा खुश हूं कि मेरा बैंक अकाउंट तो सुरक्षित है, मेरा बैंक अकाउंट सुरक्षित है, मेरी बीवी का मंगलसूत्र भी सुरक्षित है। और मैं तो बड़ा खुश हूं कि एक बार तो भगवान ने मान लिया कि चलिए अभी कुछ देर के लिए तो तुम सुरक्षित हो। तो देश की जनता को हम आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने अपना मत देकर
भगवान से आग्रह की कि आप कोएलिशन कीजिए, और ये भी हम स्वागत करते हैं इस बात का, और शुक्रिया अदा करते हैं मोदी जी का कि उन्होंने इस कोएलिशन का स्वागत किया और गारंटी थोड़ी सी डिले कर। तो अब देखते हैं भाई कि भगवान के साथ कैसे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होगा, क्योंकि भगवान के साथ तो कॉमन मैक्सिमम प्रोग्राम होना चाहिए ना, मिनिमम तो कभी भगवान हो ही नहीं सकता। तो इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया ताकि मैं अपनी नमस्कार भगवान जी को कर दूं। हाँ जरूर। तो जिस तरीके से आपने एक ट्वीट किया कि मोदी जी, मैं पूछता हूँ क्या भगवान के साथ कोई कोरिलेशन कर सकता है, आपने एक क्वेश्चन उठाया, क्योंकि इससे आपका क्या नहीं, मुझे समझ नहीं आती कि एक शख्स जिन्होंने कहा कि भाई मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ने मुझे यहाँ भेजा है और भगवान के रूप में वो यहाँ हैं, तो निश्चित रूप से कैसे कैसे कोएलिशन बन सकती? भगवान के साथ तो कोई कोएलिशन हो नहीं सकती ना, तो इंसान के साथ हो सकती है, भगवान के साथ कैसे कोई कोएलिशन होगी? भगवान तो विशाल होता है। तो मैंने सोचा कि मैं पूछ लूं कि भाई कैसे हो सकती है कोएलिशन, जरा हमें भी समझा दीजिए। और मैंने एक भी बात सुनी कि ये कह रहे हैं कि भगवान जी के जो भी है कि एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी होगा। भगवान के साथ कैसा कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कर सकता है? वो तो मैक्सिमम प्रोग्राम होना चाहिए ना भगवान के साथ, तो कॉमन मिनिमम कैसे होगा? भगवान कॉमन है बट मिनिमम नहीं है, ठीक है ना, ये मिनिमम हो ही नहीं सकता। तो ये भी जरा हमें समझा दें। तो इन चीजों के लिए मैं सोच रहा हूं कल से कि भाई ये प्रश्न बड़े गंभीर हैं और हमें अब तक तो समझ नहीं आई। जेडीयू बहुत बड़ा लाइव एनडीए की जो गवर्नमेंट बनने जा रही है उसके लिए होगा। उस पर केसी त्यागी ने एक बयान दिया है कि अब जो अगली भी स्कीम है जिसके बारे में इस इलेक्शन में काफी बात हुई, तो रीथिंक करने के लिए जरूर बोलेंगे। आपका क्या मत है? नहीं, बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि इस स्कीम के बारे में बहुत लोग असंतुष्ट हैं और लोग समझते हैं कि इसका, और मैं समझता हूं कि इलेक्शन का प्रभाव भी पड़ा है अग्निवीर, खासतौर में उत्तर प्रदेश और बाकी जगह में। तो अब दयालु भगवान को सोचना चाहिए कि भाई इस पर विचार होना चाहिए, क्योंकि अब तो भगवान जी सब लोगों के विचारों के साथ ही आगे बढ़ेंगे। एनडीए ने यूनानिमसली इलेक्ट किया क्योंकि कल एक और महत्वपूर्ण उनकी मीटिंग भी रही, उसमें प्रधानमंत्री मोदी के नाम पे सहमति बनी है। आपकी क्या अपेक्षा? नहीं, देखिए, मुझे ये भी एक बड़ी आश्चर्य की बात है कि एनडीए की मीटिंग हो गई। जो मुझे समझ है संविधान की वो तो ये है कि जब भी कोई लोकसभा का इलेक्शन खत्म होता है कि जो भी उस समय का प्रधानमंत्री होते हैं वो प्रधानमंत्री जी इस्तीफा देते हैं, वो जैसे इन्होंने दिया। उसके बाद जो भी संसदीय दल जो भी जिसकी बहुमत हो या जो लार्जेस्ट सिंगल पार्टी हो उसकी एक बैठक होती है, राइट, और इसकी बैठक करने के बाद एक लीडर चुना जाता है और फिर उसके बाद लीडर चुनने के बाद अगर कोई सहयोगी दल साथ में आए तो फिर उनकी बैठक होती है। फिर उसके बाद राष्ट्रपति जी के पास जाया जाता है और फिर ये क्लेम करते हैं कि हमारी बहुमत है, हमें सरकार बनाने का मौका दीजिए, और फिर जो भी लीडर होता है वो प्रधानमंत्री के रूप में उसकी स्वेलिंग होती है। ये मेरा मतलब कि संविधान की मुझे जो समझ है अब तक की वो ये है। लेकिन मोदी जी ने भी, क्योंकि भगवान है, इन्होंने इसको अलग कर दिया। अब इन्होंने पहले ही एनडीए की बैठक बता दी। उस बैठक में ये मान लिया गया कि मोदी जी लीडर हैं। अभी पार्टी की तो मीटिंग ही नहीं हुई, ठीक है ना। तो ये मुझे कुछ, देखो ये खेल भगवान का है। हम तो आम आदमी हैं, हम तो एक क्या कहते हैं, हम तो पुजारी हैं।
आगे प्रश्न मेरा रहेगा, जिस तरीके से कल इंडिया अलायंस की बैठक हुई उसमें निकल के आया कि वो पोजीशन में बैठेंगे, पर एलओपी के बारे में बात चल रही है सर, कि राहुल गांधी को एलओपी के तौर पे पेश किया जाए, इस बार वो रिप्रेजेंट करें एलओपी के नाम पे। आप कैसे देखते हैं? आपने काफी देखिए, ये तो एक कांग्रेस पार्टी की अंदरूनी बात है, कौन एलओपी बनता है कौन नहीं बनता, इसमें मैं कौन होता हूं कोई राय देने के लिए। ये तो पार्टी डिसाइड करेगी, जो पार्टी डिसाइड करेगी सबको, हमें क्या इसमें कहना, कुछ नहीं कहना।